अखिलेश यादव तो आजम खान के साथ खड़े होने का दिखावा तक नहीं कर पाए। जब कभी आजम खान को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, तब जवाब के बजाय अखिलेश यादव की खिसियाहट बाहर आई और पत्रकार पर भड़के दिखाई दिए। चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। अखिलेश ने आजम खान को जी भर कर इग्नोर किया, तब जब वह 26 महीनों से जेल में हैं। बुजुर्ग आजम खान ने अब जब समाजवादी पार्टी से आंखें फेरी हैं, तो अखिलेश यादव बैकफुट पर हैं और अब खुद सीतापुर जेल जाकर किसी तरह आजम के मान मनोबल की तैयारी में जुटे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आजम खान अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा से नाराज हैं। ये बात तो पखवाड़ा भर पहले ही साफ हो गई थी, जब रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत हसन खान शानू ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। बात अब नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आजम खान अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और संभावना है कि जल्द ही सपा को अलविदा बोल सकते हैं। इसे यूपी की सियासत में एक बड़े उलटफेर की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। आजम खान सीतापुर जेल में हैं और इस अप्रैल महीने में आजम या उनके परिवार से दूसरे दलों के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला तेज हुआ है। प्रसपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में आजम खान से जेल में मुलाकात की। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने रामपुर पहुंचकर अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तजीन फातिमा से मुलाकात की है। सोमवार को ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आजम से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, जहां करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जेल में बंद आजम खान ने शिवपाल यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम यानी दोनों नेताओं से मुलाकात की है। लेकिन एक दिन पहले यानी रविवार को जब समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे, तब आजम खान ने उन्हें अपनी तबीयत का हवाला देते हुए सपा नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। जबकि इसके अगले दिन ही वे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से मिले हैं। माननीय आजम खान साहब बताया गया कि बहुत अधिक अस्वस्थ हैं, उनको बहुत तेज बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहा है और वो दवा खा के सो रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अब प्रशासन को सरकार से कोई आदेश है कि हमको उनसे न मिलने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। हमने प्रशासन से कहा कि अगर वो बुखार है, उनको बीमार हैं, तो उनको अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि आजम खान साहब की जेल में मृत्यु है। अखिलेश यादव जो अब तक आजम खान को नजरअंदाज कर रहे थे, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने उनकी हवाइयां उड़ा दी हैं। तब और जब सपा नेताओं से ही आजम खान मिलने से इनकार कर रहे हैं। इससे मीडिया में फजीहत हुई तो अखिलेश यादव ने सफाई में कहा कि मैंने किसी नेता को आजम खान से मिलने जेल नहीं भेजा था। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मल्होत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। उसमें ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। आजम खान का राजनीतिक करियर करीब 40 से 42 साल का है। यूपी के सबसे वरिष्ठ और 10वीं बार के विधायक हैं। लोकसभा, राज्यसभा सांसद रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी अदा की। लेकिन ये पहला मौका है जब वह इतने बेबस हैं और मजबूत होने के बाद भी अंदर से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये टूटन विरोधियों की नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के रवैये से उन्हें मिली है।
आजम खान 26 फरवरी 2020 से जेल में हैं। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली जन्म प्रमाण पत्र के आरोप में उन्होंने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। जेल में 26 महीने हो चुके हैं। इसी दरमियान कोविड हुआ, 2 बार मौत को मात दी। जब जेल गए थे तो सांसद थे, जेल से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। बाद में अखिलेश के साथ ही उन्होंने भी सांसद पद से इस्तीफा दिया और अभी विधायक हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से खफा हैं आजम खान? आजम खान ने जब सांसद पद से इस्तीफा दिया था तब ये मांग और उम्मीद जताई जा रही थी कि सपा आजम खान को यूपी का नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव खुद ही नेता प्रतिपक्ष बन गए। इसी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव भी अखिलेश से नाराज हैं। अब शिवपाल अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आजम के साथ ही भाजपा नेताओं से भी उनकी मीटिंगें चल रही हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी भी इस पर अखिलेश की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, डंडा अब्दुल खाएगा, सजा अब्दुल को मिलेगी और आप अब्दुल का नाम भी नहीं लेंगे। आपको तो हमारे कपड़ों से भी बदबू आती है। आपके मंचों पर हमें धक्का दिया जाता है। आपने तो अभी सदन में भाषण दिया था नेता विपक्ष बनने के बाद, उसमें भी आजम खान तक का नाम नहीं लिया, जबकि सबसे सीनियर एमएलए आजम खान साहब थे। आजम खान साहब के नाम से भी गुरेज करते हैं आप। वोट हम दें, वो नाराज नहीं हो जाए। हम डस्टबिन हैं, हम टिश्यू पेपर हैं, हम बिरयानी के तेजपात के पत्ते हैं जो खाते वक्त निकाल के फेंक दिए जाएंगे। तो यूपी की सियासत का ये नया समीकरण आखिर है क्या? यूपी चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की नजदीकियां बढ़ी हैं। राजस्थान में दलित युवक की हत्या पर दोनों साथ में विरोध दर्ज कराने गए थे। इधर प्रसपा के नेता शिवपाल सिंह यादव और आजम खान भी मिले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM भी आजम खान को अपने साथ लाने की कोशिशों में लगी है। AIM के प्रवक्ता आजम खान को जेल में पत्र भेज चुके हैं। बाकी नेता भी उनके परिवार के संपर्क में हैं। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान साहब जेल से बाहर आएं, क्योंकि अखिलेश यादव की आंख में आजम खान साहब किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि आजम खान साहब का कद आज राष्ट्रीय स्तर पर है और आजम खान साहब की मोहब्बत हर समाज के दिल में है। यही चीज़ अखिलेश यादव को नागवार गुजर रही है। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आजम खान और ओवैसी के साथ आने की मांग कर रहा है। बहरहाल इसी बीच अब कांग्रेस ने भी आजम से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। चूंकि लोकदल प्रसपा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आजम खान कोई नया दल बनाएंगे, इसके आसार ज्यादा नजर आते हैं। ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी का सत्ता का ख्वाब बिखर जाएगा। जाहिर है कि विपक्ष की टूटन से सत्तारूढ़ भाजपा का फायदा होगा और यही वो फैक्ट है जिसकी बुनियाद पर भाजपा आजम खान को लेकर अपने तेवरों में नरमी ला सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भाजपा और आजम खान दोनों के संपर्क में हैं। क्या शिवपाल और आजम खान साथ आ चुके हैं? आजम खान से जेल में मुलाकात करके निकले शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को निशाने पर लिया था, ये कहते हुए कि नेताजी के PM से अच्छे संबंध थे। वे चाहते तो आजम खान जेल से बाहर होते, लेकिन अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने कभी नहीं चाहा कि आजम खान जेल से बाहर आएं। ये पहला मौका है जब शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। तो इस समय विधानसभा में आजम खान से आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। रविदास मल्होत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई है। अभी हमें क्यों डिस्टर्ब कर? तो देखिए, अभी हमें दिख नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी मदद कर नहीं पा रही। करना चाहिए था। तो अब तो हम तो यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी रखना चाहिए। और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है
यही प्रधानमंत्री और संदेशा जी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई। शिवपाल सिंह आजम खान के साथ जा चुके हैं, यही एक तथ्य ये जताने के लिए काफी है। आय से अधिक संपत्ति में घिरा रहा मुलायम परिवार। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे रहे हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2005 में इन पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का इल्जाम लगाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में उलझी रही हैं। यूपी के ये दोनों प्रमुख दलों के मुखिया लंबे समय से आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए इन्हीं दलों के भीतर से कुछ दबी आवाजें बाहर आती हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से ही ये नेता भाजपा से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और यही वजह है कि इनकी पार्टियों का राज्य में हश्र खराब होता जा रहा है।